जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी वर्णमाला से बनने वाले सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में, अगर इसको आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, तो यहाँ से वर्णमाला से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिल जाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ये ध्यान रखना, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, ये बड़ाऊ ऊ, ये जो है स्त्रीलिंग नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ये 4 ऑप्शन हैं, इसमें सही जवाब क्या होगा बताइए? तो सही जवाब होगा इस सी ऑप्शन, इसमें सही है, छा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की। लुंठित ध्वनि है, ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा? रा। रा जो आपका आएगा लुंठित प्रकंपित वर्ण के अंतर्गत आएगा। चौथा पॉइंट, ओष्ठ स्पर्श व्यंजन अल्पप्राण अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें सही जवाब क्या होगा? पा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? युग्मक। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिएगा, या किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक, ये 4 ऑप्शंस मिल गए आपको और सही जवाब क्या हो जाएगा? तालब, इसका सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7वें की। उच्चारण की दृष्टि से वह क्या है? ये रहे 4 ऑप्शंस, सही जवाब दंतोष्ठ। ठीक, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8वें की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? ठीक, 13, 10 या फिर 11 या फिर 12। ठीक, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? 11। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। अय के उच्चारण में और किसकी सहायता ली जाती है? ठीक, अय के उच्चारण में और किसकी किसकी सहायता ली जाती है? ये 4 ऑप्शंस हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठ तालु। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10वां है, चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? ये रहे 4 ऑप्शन, सही जवाब तालब। ठीक, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये ऑप्शन देखिए क्या होगा इसमें, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ये रहे 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, छोटी ई और बड़ी ई। चलिए प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? सही जवाब स्वर। ठीक, ये देखिए आपका दा प्लस आधा दा के नीचे हलंत लगा तो इसको आधा बोलते हैं। ठीक, आधा दा प्लस छोटा आ प्लस का और आधा का प्लस ये जो सा है आधा सा है प्लस आ, ये मिल करके क्या बनेगा ये बताना है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दक्ष। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। ढा का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए, सही जवाब टा वर्ग चौथा। प्रश्न नंबर 15 है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस मिल गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? वर्णमाला। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। हिंदी भाषा में हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? ये रहे 4 ऑप्शंस, सही जवाब डी होगा इसका। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है? ठीक, ये 4 ऑप्शन से सही जवाब क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? ये रहे 4 ऑप्शन, सही जवाब संपृक्त ध्वनि। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ये रहे 4 ऑप्शन, सही जवाब पालुत स्वर। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। जी हाँ, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, अगर इसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो यहाँ से वर्णमाला से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 20 है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ये रहे 4 ऑप्शंस
सही जवाब चुन करके बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 25। ठीक, चलिए स्वर ए और आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब कंठ तालु। ठीक, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? ये 4 ऑप्शन से सही जवाब क्या हो जाएगा? छा। ठीक, चलिए सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 23, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ये रहे 4 ऑप्शन। सही जवाब क्या हो जाएगा? शब्द। ठीक, 23 का जो हो जाएगा आपका ये बी ऑप्शन। भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? ये शब्द नहीं होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ण। ये गलत होगा। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? सही जवाब हो जाएगा ये 24 का बी, इसमें दंत वर्ण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिएगा। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा माँ। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 26 है। इनमें से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है ना, वर्णमाला में हमने बनाया है वीडियो, तो आप वहाँ से विस्तृत देख सकते हैं। यहाँ पे केवल हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। बाकी वर्णमाला की एक वीडियो, उसमें अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, ये सारे जो शब्द हैं इन सब के अर्थ को आसानी से आप समझ सकते हैं। इसमें फटाफट हम लोग खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा गा। ये घोष वर्ण है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 27 देखिएगा। ला और शा का उच्चारण किस स्थान से होता है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब आप बताइए क्या होगा? तो ये हो जाएगा ला और सा दंत के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। कौन सी देवनागरी वर्ण ध्वनि नहीं है? ठीक है ना, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? ये 4 ऑप्शंस हैं। सही जवाब क्या होगा? ग्रीवा ध्वनि। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 29। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? ठीक, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? 29 का बी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 30। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शंस मिल गए। सही जवाब अयोग हुआ। ठीक, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है ना, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है। तो इस पे आप 2 पे टिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना ये क्या कहलाता है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब आपको चुनकर देना है। जी बताएं क्या हो सकता है इसका उत्तर? सही जवाब हो जाएगा वर्ण विच्छेद। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 33वां नंबर है। देखिए, स्वरों का उच्चारण। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस है। 4 ऑप्शंस को आप पढ़ लीजिए। स्वरों का उच्चारण। ठीक, सही जवाब क्या होगा? 33 का बी, बिना किसी की सहायता से होता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 34 है। क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, स्वर का वर्गीकरण नहीं है। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 34 का बी ऑप्शन इसमें सही है। द्वित होगा इसका उत्तर। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिएगा। निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में नहीं कहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 35 का डी, सघोष। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या हस से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है। उसको कहते हैं गुरु स्वर यानी दीर्घ स्वर। ठीक,
चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिएगा। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? तो ये 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। सही जवाब क्या होगा? काकल्य। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर है 38। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान और सरल क्वेश्चन है, ये वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 39 है। छा वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बनता है? तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, पर अभ्यास कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 40 की। निम्न में से संयुक्त स्वर कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब अब होगा 40 का सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 41 है। स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से सही जवाब क्या होगा? ये खा इसके अंतर्गत सही होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं अब प्रश्न नंबर 42 की। कंठ तालव्य, क्या लिखा है? कंठ तालव्य कौन सा है? ठीक, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब चुन करके बताना है आपको। सही जवाब ए और आई। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 43 है। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग है। ये 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे आपको। सही जवाब ए ऑप्शन इस पर सही करेंगे आप। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शंस और आपके सही जवाब होंगे युग्मक ध्वनियाँ। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 45 दिया गया। दंत्योष्ठ, ठीक है, ध्वनि कौन सी है? सही जवाब जी बिल्कुल सही कहा आपने, वाह। यानी दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक, सभी स्पर्श, क्या लिखा है? सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ण में हैं? ठीक, ये 46 नंबर का क्वेश्चन है। सही जवाब क्या हो जाएगा? का, चा, पा और दा। अर्ध विवृत स्वर, क्या पूछ रहा है? अर्ध विवृत स्वर कौन सा है? ये 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 48 की बात कर ले। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वह हैं, 4 ऑप्शंस पढ़ लीजिए और सही जवाब हो जाएगा निर्नुनासिक। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या कह रहा है? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? सही जवाब बताइए। सही जवाब हो जाएगा 8। ठीक है, 49 का सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए प्रश्न नंबर 50 है, पढ़िए इसको। रा का विवरण है। ये 4 ऑप्शंस पढ़िए पहले। ठीक, जल्दीबाजी ना करें। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 51 देखिएगा आप। काकल्य वर्ण कौन सा है? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या पूछ रहा है? काकल्य वर्ण। ठीक है, जो कंठ से उच्चारित किए जाने वाले वर्ण हैं, तो सही जवाब होगा हा। इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होती है इसको बोलते समय। या का उच्चारण स्थान क्या है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तालु। ठीक, वर्णमाला पर विस्तृत वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए हिंदी के, वहाँ से आप विस्तृत देख सकते हैं। यहाँ पर केवल प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? क्या पूछ रहा है? महाप्राण है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये डी ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 54 की। क्या लिखा हुआ? स्पर्श, दंत, अघोष और महाप्राण वर्ण कौन सा है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या होगा? ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। केवल मुंह से बोले जाने वाले शा स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? निर्नुनासिक। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं हम प्रश्न नंबर 56 की। ठीक, निम्नलिखित में से, जी हाँ फिर से देख लीजिए इसको। निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें सही जवाब क्या होगा? ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, प्रश्न नंबर 57 देखिएगा। किसके उच्चारण में कंठ, नासिका स्थान से मदद ली जाती है? ये 4 ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये
ऑप्शन सही है इसमें। ठीक है, किसके उच्चारण में वर्ड्स की सहायता ली जाती है, ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या हो जाएगा, शा। ठीक है, वर्ष का मतलब दंत मूल, जीभ दांत के निचले सिरे से टकराती है इसमें। ठीक, चलिए, ता दा को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा दंत। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 60 है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ला। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 61 है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। ये 4 ऑप्शंस। सही जवाब टा। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 62 है, निम्न में से महाप्राण है, क्या ढूंढना है, महाप्राण किसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 63 है, मूर्धन स्पर्श सघोष नासिक अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है। ठीक है, कौन सा है ये पूछा जा रहा है। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 64। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, एक भी प्रश्न इसमें फर्जी नहीं है। निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है, बताएं। सही जवाब हो जाएगा, ये सी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 65 है, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि है, मूर्धन्य ध्वनि की पहचान करनी है। दोनों ऑप्शन में सही कौन सा होगा, ये आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 66 की। जी हाँ, अभ्यास करते रहिए, अभ्यास ना करने की वजह से पेपर में गलतियां होती हैं। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 66, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत कौन सा है। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस मिल गए आपको और सही जवाब बताना आपको कि 66 का कौन सा उत्तर सही होगा। ठीक है, इसमें डा सही होगा, सॉरी डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन सा है, बताएं। दीर्घ स्वर की पहचान करनी है, इसमें सी ऑप्शन सही है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ, हा का उच्चारण स्थान बताइए। 68 का ये ऑप्शन सही होगा, कंठ। राइट। चलिए, प्रश्न नंबर 69 है। ठीक, अंतस्थ व्यंजन क्या पूछ रहा है, अंतस्थ व्यंजन कौन से वर्ग में आएगा। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें। चलिए, प्रश्न नंबर 70 की बात करते हैं, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण हैं। देख लीजिए क्वेश्चन, ये प्रश्न नंबर 70 है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, ओंठों क्या पूछ रहा है, ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत मुखी स्वर है। ठीक है, वृत्त मुखी नहीं, आवृत मुखी स्वर। सही जवाब क्या होगा, 71 का सही जवाब क्या होगा, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आवृत मुखी स्वर उसे कहते हैं जिसको बोलते समय मुख गोलाकार ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, ये बताना है। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 72, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बी ऑप्शन सही होगा, इसमें 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, सही जवाब 3। ठीक, चलिए, अगला प्रश्न है 75 नंबर पर है, एक से अधिक क्या पूछ रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, बताइए। सही जवाब हो जाएगा व्यंजन। ठीक, चलिए, प्रश्न नंबर 76 देखिएगा, जिसका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। सही जवाब क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा, स्वर इसको कहते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 77 दिया गया है, देखिएगा, छोटी ई बड़ी ई चा छा जा झा या आदि का उच्चारण किससे होता है ये बताना है। ठीक है, और ये आपके 4 ऑप्शंस हो गए, इसमें से सही जवाब क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन देख लिया आपने, तो इसका क्या होगा, 77 का सही जवाब क्या होगा, ये तालब्ध होगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न नंबर 78 है, निम्न में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर आपको छांटने हैं।
सही जवाब क्या हो जाएगा, ये बड़ी ई इसमें दीर्घ स्वर में आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 79 की, 79, ये क्वेश्चन नंबर 79 है, ठीक है। चलिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, ठीक, आपको अंतस्थ व्यंजन ढूंढने हैं। चारों ऑप्शन देख लीजिए और सही पर टिक करिए। 79 का सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब वाह होगा, ठीक है। यारा लावा ये सभी आएंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, ठीक है, ये प्रश्न नंबर 80 है, इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है, इसका सही जवाब सी ऑप्शन इसमें सही होगा, ये गा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 80 के बाद में 81, प्रश्न नंबर 81 है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, ठीक है, घोष वर्ण की पहचान करें, ठीक, सही जवाब क्या होगा बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा डा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जा। निम्न में, ये प्रश्न नंबर 82 है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, जी बताएं, सही जवाब होगा ऑप्शंस ये, ठीक। सभी प्रकार के क्वेश्चन हैं, इनको जरूर अभ्यास कर लीजिए, ठीक। वर्ण तालिका, ध्यान दीजिए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है, बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये स्वर है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 84 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, सही जवाब क्या होगा, ये लिपि कहते हैं, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 85 की तरफ, पा फा बा भा मा, ये जो व्यंजन होते हैं ये कौन होते हैं, ठीक है, बताइए, सही जवाब ये ओष्ठ के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 86 दिया गया है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं, सही जवाब क्या होगा, इसका संयुक्त व्यंजन होगा, सही उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 87 है, अघोष वर्ण कौन सा है, बताइए, सही जवाब पा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 88 दिया गया है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है, क्या बोला जाता है, कंठ वर्ण, यानी कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण गले से होता है, ठीक है ना। तो ये दो ऑप्शन मिल गए आपको, और और ये ऑप्शंस और आपको दिए जा रहे हैं, आ, इसमें सी और डी, ठीक है, तो इसमें आ और ऊ भी दिया गया, तो इसमें आप टिक कर सकते हैं सी पे, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 89 है, निम्न में दीर्घ स्वर, क्या पूछ रहा है, दीर्घ स्वर कौन सा है, ठीक है, ये 89 का कौन सा उत्तर सही होगा बताइए, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन होगा, 89 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 90 की बात कर लेते हैं, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है, चार ऑप्शंस ले लीजिए और सही पर टिक करिए, भा, ठीक है। चलिए, निम्न में अंतस्थ व्यंजन, क्या पूछ रहा, अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, सही जवाब क्या होगा, इसका सी ऑप्शंस। ये वर्णमाला के सभी प्रश्न, अगर आप वर्णमाला पूरा वीडियो देख लीजिए तो वहाँ से ये प्रश्न आपको, सारे प्रश्न आप एक लाइन से करते जाएंगे, तो उसको ज़रूर जाके देखिएगा। प्रश्न नंबर 92 है, सघोष वर्ण कौन सा है, चार ऑप्शंस देखिएगा क्या सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 93 की तरफ, ऊष्म व्यंजन कौन सा है, बताइए, सही जवाब इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 93 का डी, ठीक। निम्न में कौन सा स्वर कंठ तालव्य है, चार ऑप्शंस लीजिए, सही जवाब दीजिए, बहुत तैयारी किया है आपने, सही जवाब ए होगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 95, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उन्हें कहते हैं, सही जवाब अनुनासिक स्वर, ठीक। प्रश्न को अगर ध्यान से समझ लेंगे तो उत्तर आसानी से समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, सही जवाब ला, ठीक है। चलिए 97 देखिएगा, अनुस्वार किसका कार्य करता है, अनुसार किसका कार्य करता है, चार ऑप्शन दिए गए और सही जवाब क्या होगा, पंचम वर्ण का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 98 देखिएगा, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनियाँ किसे कहते हैं, सब कुछ पढ़ाया गया है, एक बार जरूर जाके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। पार्श्विक ध्वनि किसे कहते हैं, जब हवा जीभ के बगल से निकल जाए
तो उसे पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ला बोल के अभ्यास कर सकते हैं। 99 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत नहीं है? दंत नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। सही जवाब चा होगा, ठीक। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 100 की। 100 पे पहुंच चुके हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पूछ रहा है कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। 100 का सही जवाब क्या होगा? इसमें विवृत स्वर होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 101, ठीक। प्रश्न नंबर 101 देख लीजिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? क्या बताना है? संयुक्त स्वर नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन इसका सही माना जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 102, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म क्या पहचानना है? ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सही जवाब चुन करके आपको बताना है, ठीक है। 103 का ये बी ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएंगे जिसको बोलते समय मुख से ऊष्मा निकलती है, ठीक। नहीं क्वेश्चन जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 102 वाला छूट गया है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? क्या पूछ रहा है? अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 102 का डी ऑप्शन, ये वाला सही है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 104, हिंदी भाषा में कुल वर्ण क्या पूछ रहा है? कुल वर्ण लिपियां हैं। ये 4 ऑप्शन ले लीजिए आप और सही जवाब बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा? 104 का सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105 है, मध्य स्वर क्या पूछ रहा है? मध्य स्वर कहते हैं किसको कहते हैं? सही जवाब ऑप्शन ए, ठीक। इसको कहते हैं मध्य स्वर। निम्न में कंठ वर्ण है कौन सा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ये कंठ वर्ण है, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 107, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श व्यंजन है? ठीक। 4 ऑप्शन ले लीजिए और सही जवाब दीजिए आप जा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 108, आय के उच्चारण स्थान का नाम बताना है कि क्या होगा? 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 109, शाह, शाह का उच्चारण स्थान है, क्या होगा? सही जवाब ये डी ऑप्शंस होगा इसमें। चलिए प्रश्न नंबर 110, कौन सी ध्वनि महाप्राण है? क्या बताना है? महाप्राण नहीं, सॉरी, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? देखिए ध्यान से, सावधानी हटी, पेपर में नंबर घटी, ठीक है। 110 का कौन सा सही जवाब होगा? बी ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक। प्रश्न को पढ़ते समय बहुत जल्दीबाजी ना करें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई बहुत जल्दीबाजी नहीं। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ का ऊ किस प्रकार का स्वर है? जब प्रश्न नहीं समझ में आएगा तो उत्तर कहाँ से आएगा? सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें? पश्च समृद्ध, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 112 की, ठीक। सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण हैं। अघोष वर्ण कौन सा है? सवाल देखिए क्या है, अघोष वर्ण कौन सा है ये ढूंढना है आपको। सही जवाब क्या होगा बताइए? 112 का सही जवाब ए होगा, ठीक है। वा का उच्चारण स्थान किसका पूछ रहा? वा का उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होगा। सही जवाब 113 का ये सी ऑप्शन सही होगा, ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 114, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या बतानी है, कितनी होती है? सही जवाब 33, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ठीक है। 115 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा का, सी ऑप्शन सही है, ठीक। 116 देखिएगा, इनमें से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? इनको भी ध्यान रखना कि नहीं है, ठीक। सही जवाब ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 117, संयुक्त व्यंजन क्या पूछ रहा है? संयुक्त व्यंजन ज्ञा बनता है किससे बनता है? बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये संयुक्त व्यंजन जो आधा जा और यहाँ से बनता है, ठीक है।
चलिए प्रश्न नंबर 118, वा व्यंजन है, वा कौन सा व्यंजन के अंतर्गत आएगा? सही जवाब अंतस्तियारा लावा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ये नहीं पे जरूर ध्यान रखिएगा। 119 का डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, ये वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है, इसमें सभी प्रश्न पूछे गए हैं। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? नहीं पर विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, 120 का ये ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 121, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शंस ये। उतने पढ़िए जितने से पेपर निकल जाए। ठीक है, हिंदी जब पढ़िए तो हिंदी का जनक बनने की कोशिश ना करिए, किसी भी सब्जेक्ट का जनक बनने की कोशिश ना करें। ठीक है, पेपर निकल जाए। 122 का देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आएगा? सही जवाब 122 का सी। उतने पढ़िए जितने से पेपर निकल जाए, इतना भी ना पढ़िए जितने से ज़िंदगी निकल जाए। महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़िए बस, फर्जी प्रश्नों को छोड़िए। निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता है? नहीं को जरूर ध्यान रखिए। 123 का डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, धा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन है? महाप्राण आपको ढूंढना है और ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए आप कि इनमें से महाप्राण कौन सा है। ठीक है, 4 ऑप्शंस हैं और सही जवाब चुन करके आपको बताना है। 124 का डी ये महाप्राण है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 125 की। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? क्या पूछ रहा है? संयुक्त स्वर है। 4 ऑप्शंस हैं आपके पास और सही जवाब हो जाएगा इसका बी ऑप्शंस। ठीक है, पेपर में इंसान इसलिए नहीं फेल होता है कि कम जानकारी है, प्रैक्टिस ना करने की वजह से गलतियां होती हैं पेपर में। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? 126 का ये सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, महाप्राण। दूसरा और चौथा वर्णमाला अगर आप देख लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस एक लाइन से आप सॉल्व करते हुए जाएंगे, कहीं कोई गलती नहीं होगी। प्रश्न नंबर 127, टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ठीक है, अब बताइए। 4 ऑप्शंस हो गए आपके और सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, 127 का इसमें बी ऑप्शन सही होगा, मूर्धन। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 128, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ठीक है, क्या बताना है? दीर्घ स्वर कौन सा है? तो 128 का इसमें बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 129, चा छा जा झा या का उच्चारण स्थान बताना है। सही जवाब सी, तालव्य से होगा, यानी तालु से होगा। नेक्स्ट 130, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? बताइए, शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या है? सही जवाब वर्ण। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 131, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं उन्हें कहा जाता है, क्या कहेंगे? सही जवाब उनको कहेंगे व्यंजन। ठीक है, ये सही उत्तर, इसको सही माना जाएगा। प्रश्न नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन से शब्द री का मात्रा का उपयोग हुआ है? किस शब्द में, कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? सही जवाब वृष्टि, ये सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 133, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का, क्या पूछ रहा है? किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? 133 का ये। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 134, भाषा की मूल इकाई है। सही जवाब क्या हो जाएगा? 134 का डी सही जवाब होगा, ध्वनि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 135 नंबर पर, भाषा की सबसे छोटी, क्या पूछ रहा है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, 135 नंबर है प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शंस हो गए, व्यंजन, वर्ण या स्वर। भाषा की सबसे छोटी इकाई। ठीक है, हमें लगता है कि आपने गेस कर लिया कि आप भी लगातार तो मेहनत कर रहे हैं, तो क्यों नहीं गेस कर पाएंगे। प्रश्न नंबर 136, सा का उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होगा। ठीक है,
136 का सही जवाब क्या होगा? सा का उच्चारण स्थान बताना है। ठीक, जी हाँ, 136 का जो सा का उच्चारण स्थान बताना क्या होगा, तो उसका सही जवाब हो जाएगा ये सा जो है तालु के अंतर्गत आएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 137। ठीक, वर्णों के कितने भेद होते हैं? सवाल क्या है, वर्णों के कितने भेद होते हैं ये बताना है। तो 137 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 भेद होते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 138। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? जी हाँ, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसको वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन, इसका सही उत्तर ये होगा। चलिए प्रश्न नंबर 139। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? ठीक है, सही जवाब क्या होगा? का, ये अघोष के अंतर्गत आएगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 140। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? सही जवाब क्या होगा इसका? ये मातृभूमि। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 141। निम्न में तालव्य ध्वनि है, सही जवाब क्या होगा? ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, 142। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? बताइए, सही जवाब क्या हो जाएगा? संयुक्ताक्षर। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 143। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चारण होता है? नासिका के द्वारा उच्चारित होता है। 143 का डी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए प्रश्न नंबर 144। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ध्यान रखना, ये नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, सही जवाब सी होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 145। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? उन्हें दंत कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 146। प्रश्न नंबर 146 है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? ठीक है, निम्न में से ऊष्म व्यंजन की पहचान करनी है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? बताएं, शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होगा? 147 का ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है 148। अंगा, ये जो लिखा हुआ का उच्चारण स्थान होता है। ठीक है, बताइए, 4 ऑप्शन ले लीजिए और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये नासिक होगा। ठीक, चलिए अगर वर्णमाला देख लेते हैं तो वहाँ से पूरे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएगा। टा वर्ग किस प्रकार का व्यंजन है? टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? बताइए, सही जवाब हो जाएगा ये मूर्धन्य, इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, अर्ध स्वर बताना है कि कौन सा है इसमें? सही जवाब या और वा, ऐसी ध्वनि जो आधा स्वर हो आधा व्यंजन हो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 151। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही जवाब कंठ। ठीक, का खा गा गा। अब बात करते हैं 152। छा वर्ण किसके योग से बना? सही जवाब आधा का और शा से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 153 है, शा शा के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस ये इसमें सही होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 154। निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? का और ता, ये इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं विराम चिन्हों की। विराम चिन्ह से संबंधित क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? देखिए पहला प्रश्न इसमें है, अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है? ये 4 ऑप्शन है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बी ऑप्शन इसमें, ये अर्ध विराम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, विस्तृत वीडियो हिंदी के प्लेलिस्ट में है, वहाँ जा कर के आप विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 2 है, विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ठीक, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से ये बताना है कि कौन सा वाक्य सही नहीं है।
तो दूसरा क्वेश्चन आपने देख लिया कि विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही जवाब है कौन सा वाक्य सही नहीं है, इस पे ध्यान देना है। ठीक है, तो ये वाला इसमें ऑप्शन, ये वाक्य सही नहीं है, बाकी सभी सही है। ठीक है, चिन्ह की दृष्टि से। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। तीसरा प्रश्न देखिएगा क्या है। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हंस पद जो है इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है, ये तीसरा क्वेश्चन है। और सही जवाब हो जाएगा आपका, लिखने में अगर अक्षर छूट जाए तो वहाँ पर संकेत देने के लिए इसे हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 4, लेन देन क्या लिखा है। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। 4 ऑप्शन सुन लीजिए और देख भी लीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें, ये वाला चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विपरीत, क्या पूछ रहा है, 2 विपरीत शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है। ठीक है, सही जवाब योजक चिन्ह। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 6, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है, किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब योजक चिन्ह का प्रयोग। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 7, सभी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ये बताना है। सही जवाब विवरण चिन्ह, 7वें का ए ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 8वां है, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। सही जवाब इकहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जैसे बोलते हैं 6 और 9, इस तरीके से। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 9, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा, ये संडी। चलिए प्रश्न नंबर 10वां है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगा है। तो ये भी बहुत ही सरल है। ठीक है, योजक चिन्ह जो जोड़ने का काम करता है। चलिए प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, कहाँ पे कमी है ये बताना है। ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन से चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया है, ये वाला। ठीक है, ये सही है, इसमें कॉमा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 12वां प्रश्न है। अगर इसको अभ्यास कर लेते हैं तो यहाँ चिन्ह से बनने वाले सभी प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे और समय बच जाएगा आपका। मुझे बाहर जाना है। ठीक है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। 4 ऑप्शन दिया गया है, सही जवाब बताना है। 12 का इसमें बी होगा। ठीक है, बहुत आसान है। अगला प्रश्न, किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं। अरे तो ठीक है, उसे कहते हैं, बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। 13 का सी, इसको बोलते हैं अधोरेखा, अंडरलाइन जिसको बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह लगता है। ठीक, चलिए 14 नंबर पर है, क्या सही जवाब होगा, डी। द्विरुक्ति, एक ही शब्द 2 बार रिपीट हो जाए तो उसके लिए। ठीक, यहाँ पर हम केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं वरना समझाया भी जाता। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह बताना है, क्या निर्देशक चिन्ह। 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शंस। निर्देशक चिन्ह ये है, ये वाला ऑप्शन होगा। 15 का ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, किसी कथन को कहने के लिए। चलिए अल्प विराम चिन्ह। ठीक, क्योंकि विराम चिन्ह पर मैंने वीडियो बनाया है, अगर उसको देख लेंगे तो वहाँ से जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं सब इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अल्प विराम चिन्ह, 16 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से चिन्हों में पूर्ण विराम पहचानिए। क्या पहचानना है, पूर्ण विराम। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रेखांकित चिन्ह कौन सा है, ये जो बना हुआ है ये रेखांकित चिन्ह कौन सा है। 18 का बी, ये है लोप चिन्ह। ठीक है,
18, 17 के बाद 18, 18 का 20 में सही है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 के बाद में 19। दो समानार्थी, ठीक है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी है, योजक। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? ठीक है, ये 4 ऑप्शंस हो गए। निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? चारों ऑप्शन देख लीजिए। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विवरण, उपदेशक, निर्देशक, लाघव। निर्देशक भी चिन्ह होता है, विवरण उपदेशक नहीं है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 20 का आपका ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 21 नंबर पे। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? ठीक है, प्रश्न नंबर 21 है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? लिखने में अक्षर छूट जाने के संकेत देने के लिए। कई बार पूछा गया तो इसको ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इसके पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। किस विराम चिन्ह का द्योतक है ये जो बना हुआ है? ठीक है, किस चिन्ह का है ये? ठीक, तो आपने समझ लिया होगा कि सही जवाब क्या हो सकता है इसका। ठीक, ये कोष्टक चिन्ह है, इस पर आप टिक कर सकते हैं, कोष्टक चिन्ह पे। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 23 है। ये जो चिन्ह है किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो ये आपका तुल्यता है, समानांतर, जैसे पाषाण बराबर पत्थर। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा। 24 देखिएगा, महत्वपूर्ण कथन को उद्धत यानी कहने में किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? ठीक, ये 4 ऑप्शंस हो गए, देख सकते हैं आप। ये दोहरा उद्धरण, जिसको 66, 99, ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक, ये वाला बात। चलिए प्रश्न नंबर 25, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? बताइए, 25 का सही जवाब क्या होगा? पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं जी, बताइए क्या होगा? विराम चिन्ह। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 26 दिया गया है, अनुसार चिन्ह है। ठीक, सही जवाब क्या होगा इसमें? 26 का ये आपका ऑप्शन सही होगा। स्वर के ऊपर की एक बिंदी है वो अनुसार कहलाता है। ठीक, शीला, कहिए क्या हाल है, वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग। ठीक, बहुत आसान है ये प्रश्न। कहाँ पर है? हाँ, क्या पूछा जा रहा, क्वेश्चन समझा नहीं आपने। ठीक है, तो जल्दीबाजी में भी गलती हो जाती है। निर्देशक चिन्ह है। ठीक, क्या हाल है। चलिए प्रश्न नंबर 28, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। जल्दीबाजी में भी गलतियां होती हैं, देख ही रहे हैं आप। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विचार का तार यहाँ टूट रहा है, सही जवाब क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। ठीक, पूर्ण विराम हो गया। अब दूसरी लाइन आप बोल सकते हैं। ठीक, मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक। ठीक है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए। बेहतरीन जवाब। प्रश्न नंबर 31 है और अंतिम प्रश्न है। ठीक, प्रश्नवाचक चिन्ह का उपयोग किस वाक्य में किया जाता है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, मोहन को बाजार क्यों जाना था, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये थे हिंदी के वो महत्वपूर्ण प्रश्न वर्णमाला और विराम चिन्हों से संबंधित जो अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। धन्यवाद।